वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामे मुकर्रम कलीम में, और बहुत बहुत ईद मुबारक आप सबको। आई थिंक जब आप इसका अनकट वर्जन देख रहे होंगे तो आज चांद रात होगी, यानी कि कल बकरा ईद की चांद रात तो खैर नहीं होती उसको, लेकिन चांद रात ही कहेंगे। तो बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। और जब आप कुर्बानी करें तो ज़रा सफाई का प्लीज़ ख्याल रखिएगा। अपने अतराफ़ में, अपने इर्द गिर्द गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी चीज़ें की जाती हैं जिसमें वो उनके ट्रक्स चल रहे होते हैं और बाकी भी चीज़ें होती हैं, तो उनका ख्याल रखें। वैसे इधर उधर आलाइशें वगैरह ना फेंकें, वो बहुत ज़रूरी है। और अब जिस ड्रामे की बात करेंगे वो बहुत ही ख़ास है, और रेटिंग वाइज, TRP वाइज वो सिर्फ शेर नहीं रहा बल्कि बब्बर शेर बन चुका है। और जबकि एक हम सोच रहे थे कि जब हमारे ड्रामे बैन होंगे जैसे हुए हैं पड़ोसी मुल्क में, तो उसके बाद व्यूज़ में कमी आएगी, लेकिन ये एक वो ड्रामा है जिसके व्यूज़ ऊपर से ऊपर ही जा रहे हैं। और वहाँ भी VPN शुरू हो गया होगा। हाँ, दुनिया बहुत इंटेलिजेंट है, VPN लगा के भी आप लोग देख सकते हैं। तो मैया जी आपसे स्टार्ट करेंगे ड्रामा सीरियल शेर का रिव्यू। 3rd and 4th एपिसोड कैसी लगी आपको? First and second was very moving, and you know the camera was moving, the people were moving, we were being introduced to everyone. This episode was 2 normal episodes, but मैं अभी भी confused हूँ कि मेरी feelings क्या है शेर के लिए। I think जो बाकी जब कहानियाँ मैं But मैया जी you are animal lover. हाँ? वेरी फनी। ये सोच के आया था कि अगर मैं कुछ कहूँगी तो इसने ये कहना है। वेरी गुड, आपको 10 नंबर मिलते हैं। सही टाइम पे सही बात। Yes, I love the lions. I love the lions. They are so beautiful. But this lion जो हमारे एक शेर है इसमें, so I'm still a little confused. I think मुझे कहानी बुरी नहीं लग रही, मुझे लगता है कहानी आगे जाके बहुत मज़े की होने वाली है। बिकॉज जंजीबील ने लिखा है ना, सो शी राइट्स मल्टीपल कैरेक्टर्स ना, सो उनके साथ जो अब होगा, एक फैमिली कह रही है वो लंदन जा रही है, एक फैमिली कुछ कह रही है, यू नो, सो दैट पार्ट आई एम रियली फॉलोइंग। दानिश तैमूर, I'm confused about him because is he a good guy, is he a bad guy? He is a good guy and he does. He's a very good guy. हाँ, but अपनी family के साथ he's vicious. He's very vicious with his own family. He's extremely vicious. I mean वही चीज़ आप explain कर सकते हैं। I mean ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। I mean like डांट रहा है constantly। But उसका reason है भैया जी। नहीं, देखें आप मैं अगर चलो I know I'm upset with my cousins or I'm upset with my लेकिन चाचा। कज़न ने किया भी किया है। आप UK से आए हैं और आपने देखा कि मेरा ये कज़न है और इसने ये हरकत की है, मैं अपनी बहन की शादी उससे क्यों करवाऊंगा जो किसी लड़की को मोहब्बत के जाल में बिठा के आप मतलब उससे तो स्टैंड लिया। मैं कुछ बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही। आई एम जस्ट सेइंग कि ही इज अ लिटिल टू विशियस, मीनिंग उसको बदतमीजी पे है वो। और वो मुझे लगता है कि आप अंकल के साथ तो बदतमीजी ना करें ना, उसके साथ आप कह सकते हैं कि सॉरी मैं ये इस चीज़ को नहीं मानता। कज़न के साथ बेशक कर लिया। कज़न को कितना लिच्चड़ दिखाया है, उसकी आंखें, दैट सीन, इट वाज सो डिस्टर्बिंग, इट वाज सो डिस्टर्बिंग। बट मैं ज़रा सी अभी आई स्टिल आई एम गोइंग टू रिजर्व माई राइट्स, बिकॉज आई थिंक जब कहानी फुल खुलेगी, बिकॉज अभी भी हम थोड़ा सा इसी सिनारियो में फंसे हुए कि ये क्यों किया तुमने, वो क्यों किया, ये ख़राब है, वो ख़राब है। मैं फिर लोकेशन से भी अभी तक कंफ्यूज्ड हूँ। अगर ये गांव है तो इतना अच्छा गांव नहीं है, तो इतना अच्छा, तो फिर गांव नहीं है तो वेयर इज द पुलिस? कोई और शहर ही दिखाया है। वेयर इज द पुलिस? हॉस्पिटल जैसे गांव में नहीं होते। वेयर इज द पुलिस? देयर इज नो पुलिस। अगर नहीं है तो मेरा ये सवाल है पुलिस का है। सो आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट दैट, आई एम कंफ्यूज्ड, सो आई एम स्टिल, आई हैव अ बिग क्वेश्चन मार्क इन माय ब्रेन, बट एट द सेम पॉइंट I'm going to give it a 1 thumbs up. अतीका जी राय का इजहार नहीं कर सकते, हम सिर्फ उन्हें बिठा के हम यहाँ पे इनके काम पे बात कर सकते हैं कि ड्रामे के बारे में बात कर सकते हैं। ओवर टू यू नादिया। Oh, I thought you were seeing सादिया। बात ये कि रोमियो जूलियट जिनको पसंद है ऐसी रोमांटिक कहानी, आजकल मैं ड्रामा में बहुत रोमियो जूलियट, शरीन फरहाद, और कौन रह गया, और भी लैला मजनू, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है इस वक्त, ये ना बड़ी इंटेंसिटी से इस पे ड्रामे बन रहे हैं। रोमियो जूलियट के अगर फैमिली होती और पाकिस्तानी होती तो कैसी होती, इस ड्रामे में बताएंगे आपको।
कि कैसी फैमिली होती, क्या वो पहनते ओढ़ते खाते क्या, नाश्ते में क्लब सैंडविच खाते हैं वो लोग। जी हाँ, नाश्ते की टेबल पे क्लब सैंडविच थे, तो वो खाते हैं, बहुत अमीर लोग होते हैं। सैंडविच लगाए हैं मैंने भी खाने के टेबल पे। डायरेक्टर साहब ने भी यही किया है, बिकॉज मेरे पास नाश्ता ही नहीं था लगाने के लिए। अब देखिए तो अमीर हमारे जो ना अमीर लोग क्लब सैंडविच खा रहे हैं आजकल नाश्ते पे। जी हाँ, हम नहीं खा रहे लेकिन वो लोग खा रहे हैं। तो मतलब देखिए आप ये वो अमीर family हो है। ना हो, लेकिन शौक अमीरों वाले होने चाहिए। तो आप ये किसी ने कहा था, ये किसी ने कहा था। मैंने किसी घर में ये नाश्ता नहीं देखा, लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ टीवी पे हो रहा है, आओ बेटा नाश्ते पे आओ, नाश्ता ना बोलो ना फिर, बेटा आओ कुछ खा लो, नाश्ता खाओ, नाश्ते में क्लब सैंडविच, मम्मी व्हाट इज़ दिस। अच्छा फिर उसके बाद क्या, मैं हम वापस ड्रामे में आते हैं। तो ड्रामे में जिस तरह जहर में खोट था मोहब्बत की तरह, इस ड्रामे में भी कोई खोट तो नहीं, जहर की तरह है? क्या मतलब नादिया? जहर है। बहुत डीप बात कह दी। घर जाके आराम से ना अभी लाइट ऑफ करके पर्दे बंद करके सोचिएगा मैंने क्या बात की है, अभी मुझे भी बताइएगा मैंने क्या बोला है। डीप बात थी। तो ये अगर फैमिली होती कैसी होती है, इस ड्रामे में वही चल रहा है, कोई रोमियो और जूलियट वाला चक्कर है। बाकी नॉर्मली होता है ना दानिश के ड्रामों में कि चलते चलते पहली नज़र में मोहब्बत हो जाती है। अभी तक पहली नज़र में मोहब्बत नहीं हो रही थी, ठीक है? अभी वो मैं आ रही हूँ थोड़ा सा ना मॉल बना के आती हूँ मैं। सॉरी, एकदम तो मैंने कभी एंट्री नहीं की, आराम से आती हूँ, ग्रैंड एंट्री। सॉरी, आई एम प्रिपेयरिंग माई एंट्री। तो वो अभी तक तो वो नहीं हो रहा था कि नहीं कुछ डिफरेंट है। मैंने भी कहा था कि कुछ डिफरेंट, इस दफ़ा रियल टाइप हीरो लग रहा है। हाँ, पहले तो लड़की को स्ट्रेचर पे देखा, तो जब वो आई पे सारा खान इसने जो देखा है ना, फिर म्यूजिक लगा, मरौका नहीं है, सौका नहीं है, मैंने कहा प्यार हो गया पहली नज़र में। नहीं, फिर उसके बाद आगे कमरे में चला गया ना, फुप्पी को नहीं देखा, फुप्पी पता नहीं कहाँ, इसको फुप्पी को छुपा रहे हैं, इससे लड़की दिखा रहे हैं, फुप्पी छोड़ो लड़की देखो, हीरोइन है हमारी। फिर कमरे में गया, फिर वो लेटी है, फिर आए औका नहीं है, सोचा नहीं है। फिर मैंने कहा फर्स्ट नज़र में प्यार हो गया, वो भी नहीं हुआ। हुक था ड्रामे में बहुत बड़ा, रिदा, हुज रिदा, ये यहाँ जो है ना बड़ा झटका लगा लोगों को भी कि ये तो सारा का तो सीन ही नहीं है। अभी तो एक और लड़की है जो कि सैयदजादी है, और वो से, और वो फिर एक प्लॉट ये कि भाई हम तो सैयदों में शादी करते हैं, आपके यहाँ नहीं हो सकती। और वो पूरा उसका क्या वो लगा हुआ होम थिएटर सिस्टम, उसमें ये इसके ऊपर मूवी चल रही है दानिश के ऊपर, वो बड़ा अच्छा शॉट था। और फिर वो गया, और ये जो चीज़ हुई ना, ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड है, इसका ड्रामे से अभी तक कोई कनेक्शन नहीं है, ये अलग से बात आ गई है, अलग हो गया। लेकिन फिर पता चल गया, एक बात साबित हो गई कि दानिश तैमूर को पहली नज़र में ही मोहब्बत होनी है। ड्रामा कोई भी हो, चैनल कोई भी हो, होनी उसको पहली नज़र में। तो आप लोग सही सोच रहे थे कि ये आगे होना है, मुझे लगा नहीं हो रहा, हो गया। तो ड्रामे में मुझे सुनीता मार्शल वाला सारा ट्रैक जो है वो थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। गोली के बाद किडनी, और पुलिस नहीं आई, वो एक चीज़ अभी तक, ये ड्रामा कुछ मिसिंग है। ठीक है, मतलब लग रहा होगा एंटरटेनिंग, बट इट्स नॉट समथिंग दैट आई एम एंजॉइंग अ लॉट। आई डोंट नो क्या, मैंने खूब अपनी सेटिंग वोटिंग सारी की हैं 5-6, अभी तक मैं इसको वो इन्जॉय नहीं कर पा रही कि यार बड़ा मज़ा आ रहा है, ये आगे देखना है, स्पेशली ये 3rd-4th एपिसोड को मैं इतनी ज़्यादा इंगेज नहीं हो पा रही हूँ उसमें। मुझे इन 2 एपिसोड में ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा था कि वो उसके दुश्मन, वो वाली फैमिली तो है ही, अब अपने घर में कितने दुश्मन बने हैं शेर के, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा था कि वो सामने तो बड़े स्वीट हैं, और वो जैसे बाप को बताता है कि ये देखें ये गपले किए हैं हम, मेरे चाचा ने, और बाप कहता है कि हाँ ठीक है मुझे पता है, लेकिन अब वो भी मेरा भाई है और ठीक वो है। तो वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। नहीं, प्लॉट तो है इंटरेस्टिंग। मुझे इनका वो अतीका जी का भी बड़ा अच्छा लगा कि इनकी बेटियां, वो नहीं मुझे पता था, दोनों एक टेबल पे बैठी हुई हैं बीवियां, उसकी बेटियां हैं, और उसने बेटे के लिए शादी की है, हालांकि वो मोहब्बत नहीं करती अपने मियाँ से। हर एक का ना कम्प्लेक्स एक मसला है, देखा जाए तो सीधा कोई भी कैरेक्टर नहीं है सब टेढ़े कैरेक्टर, कुछ ना दिल में लेके ना चल रहे हैं, हर एक को कोई ना कोई नफरत और बदला लेना है। तो ये चीज़ें हैं, बट स्टिल मुझे लग रहा है कुछ एपिसोड्स मुझे लगेंगे कि मैं कहूँ यार बस बहुत मज़ा आ रहा है। मेरे ख्याल आगे आएंगे, या आई थिंक सो आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट, बट इट इज़ प्रॉमिसिंग। तो 1 thumbs up। अब देखते हैं जी, अतीका जी तो कुछ नहीं कह सकती, सादिया इमाम क्या कह रही हैं शेर के बारे में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद तीनों एक साथ एक फ्रेम में मेरे तमाम जजेस। वेलकम बैक नादिया, और वो सब जो हमें देख रहे हैं चैनल 24 न्यूज़ पर, उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, और आप लोगों को भी ईद मुबारक। जी जनाब, हम बात करें शेर की, तो मुझे तो ये ड्रामा बहुत पसंद आ रहा है।
मैं कुछ अर्से नहीं थी पाकिस्तान में, लेकिन जैसे ही मैं आई मैंने आके इसकी एक साथ एपिसोड देखे तो ज़रा मुझे ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि उसकी ग्रिप अच्छी होती है, आप ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो। और पहली एपिसोड से कोई धमाका मचाया है, मतलब कि धम 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 करके सारी एपिसोड्स खोली, और कैरेक्टर बहुत मज़े के हैं, बहुत जो एक ख़ास अंदाज़ है शेर का होना चाहिए था वो रखा है, और मुझे हर कैरेक्टर मज़े का लग रहा है। नबील बहुत अरसे बाद नज़र आए, नबील का काम बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत ही अरसा हो गया, क्योंकि उनका बुलबुलें देख रहे थे बहुत दिनों से, लेकिन उससे हट के कुछ भी नया देखने को नहीं मिल रहा था, तो मुझे बड़ा मज़ा आया वो देख के। लेकिन जनाब ओवरऑल अगर हम इस ड्रामे की बात करें तो मेरे लिए शेर जो है वो 2 thumbs up तो बनता ही है। 2 thumbs up सादी इमाम की तरफ से। मरीना जी राइटिंग और डायरेक्शन पे बात करेंगे, जंजबील आसिम एंड एहसन दालिश। So the story I'm enjoying, I think especially लड़की की साइड की जो फैमिली है ना वो बहुत ही मज़े की है, उनके कैरेक्टर्स बहुत अभी तक, लेकिन I think this time they've also established the other side just as much, but because I think first episode से हम लोग उनके साथ, खैर एटलीस्ट मैं उनके साथ ज़्यादा अटैच हुई थी, so I was still more interested in that side of the story. फुप्पो जब आती हैं हॉस्पिटल और वो जो लड़का अटैक करता है बच्चे ने बहुत अच्छी एक्टिंग, बहुत अच्छा, वेरी गुड। एक मुझे बच्चा बड़ा अच्छा लगा, और एक उसमें जो बुड्ढा बाबा जो उसके साथ दानिश के साथ ऊपर चलता है ना, ही वाज आल्सो वेरी गुड, आई थॉट, यू नो, एंड वो उसको बचपन की बातें बताता है, एंड ही आल्सो सॉर्ट ऑफ स्टडीज हिम इन टेल्स हिम, यू नो, योर तुम्हारी जो थिंकिंग वगैरह है। सो व्हाट आई लाइक्ड इज़ दैट कि दोनों फैमिलीज़, एक फैमिलीज़ को कह रहे हैं आप इसको ले जाएं बिकॉज़ इतनी हमारी इज़्ज़त प्यारी है कि आप इसको गायब भी कर दें इस शहर से, और दूसरी फैमिली कह रही है कि बस हो गई, हम जा रहे हैं। फुप्पो का रिएक्शन उस पर, विशियस वुमन, इतनी विशियस, आई मीन आई डोंट थिंक इतना विशियस कैरेक्टर मैंने देखा है इन एटलीस्ट इन दिस थिंग। शी इज़ विशियस, शी इज़, आई मीन शी डजंट केयर, वो तो कह रही है मार दो, खत्म कर दो, ये कर दो, वो कर क्योंकि दो। मेरे साथ बुरा हुआ है, हाँ? उसका तो ये था ना, मेरे साथ बुरा, तो सबके साथ बुरा इट इज अनबिलीवेबल हाउ विशियस शी इज। अच्छा, द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि वो भी कह रहे हैं आप लाहौर चले जाओ, और वहाँ भाई जो हैं उसके शेर का जो चचा होगा, हाँ, वो प्लान कर रहे हैं कि शेर को भी किसी दूसरे शहर भेज दें। अब मैं सोच रही हूँ कि ये कहानी जाएगी वहाँ कि ये दूसरे शहर में मिलेंगे, क्या होगा, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू कम टुगेदर एज वन, विच वी इज, आई मीन अभी तक तो हम एज्यूम तो यही कर रहे हैं। व्हाट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इज़ दैट कि हम बार बार ये कहते हैं कि हमारी इज़्ज़त, तो इसका मतलब इज़्ज़त इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन ह्यूमन लाइफ। ये अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान, हाँ, मीनिंग ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके बारे में सोचा जाए कि आप सोचें कि यू आर विलिंग टू कमिट मर्डर जो आपके रिलीजन के खिलाफ है बिकॉज ऑफ योर इज्जत। और आप ये सोचें कि उसमें अर्जुमन का एक डायलॉग होता है, कहती है कि मैंने ठेका लिया बस इज्जत संभालने का। हाँ, एग्जैक्टली। वो बड़ा वो क्योंकि वो इतनी सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड है कि वो उसे समझ नहीं आ रही, हाँ, कि ये भाई क्यों नहीं, ये भाई तो सब कुछ कर रहे हैं, आई एम द ओनली वन जो कि इतनी मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो मैंने ठेका उठाया हुआ है, बाकी तो घर से भी भाग जाते हैं, वापस भी आ जाते हैं। और वो सॉरी मैंने जी जो आपने वो बात की ना उन साहब की जो कि उनका बैग पकड़ते हैं शेर का, मैं ये सोच रहा था कि ये सारी फैमिली बहुत डिफरेंट उस पे है, और शेर का कैरेक्टर बिल्कुल मुख्तलिफ है इनसे, तो इसकी ज़िंदगी में ऐसे लोग होंगे जो कि इसको ऐसी बातें बोलते होंगे, तो वो बड़ा इंटेलिजेंट मुझे लगा कि वो उस इंसान की बात सुनता है। ऐसे अगर वो बाहर पढ़ने गया होगा तो उसके सराउंडिंग में ऐसे लोग होंगे जिनकी आप बात सुन के वो एक मुख्तलिफ तरीके से ग्रूम हुआ है। लेकिन शेर इज ऑल्सो क्वाइट अफेक्टेड बाय हिज मदर पढ़ी लिखी, माँ भी बहुत अच्छी है। अतीका, योर कैरेक्टर इज पढ़ा लिखा? Not as much. Not as She is the first educated wife. woman. हाँ, She is educated woman. She is stylish woman. लेकिन आपका जो डायलॉग है ना कि इनको फूलों इन चीज़ों से बिल्कुल कोई शौक नहीं रहा है, कि he is just been this one kind of a person, और जिसका रिश्ता इन्होंने मांगा is your daughter. हाँ, हाँ, तो सट्टा, बट यू नो वो क्या बट्टा सट्टा, एक बेटी तो ले चुके ना, एक बेटी तो ऑलरेडी उनके पास है जिसकी तकी की कैरेक्टर से, लेकिन चाह वो रहते शेर की बहन, मैं शेर नहीं कह रही थी, शेर तो करता है ना, शेर की सिस्टर चाह रहे होते हैं, तो अब वो कह रहे नहीं हो रहा, शेर की अपनी कोई सगी बहन भी है? नहीं,
शेयर तो होनी नहीं, चाहिए, उसी वो बहन के वो बारे इन्हीं की में। है, हाँ नहीं, एक छोटी बहन है। एक छोटी बहन है। हाँ, उसी के लिए तो पहले प्रपोज करते तो वो मना कर देता है कि मेरी बहन से शादी नहीं। फर्स्ट वाइफ हैज 2 daughters। वो तो उसने रिजेक्ट कर दिया रिश्ता। ओके नहीं तो वो तो मांगते हैं उस लड़की का ना, इसकी अतीका की बेटी का। या तो नहीं, वो पहले उसकी बहन का मांगते हैं खाने की टेबल पे, ही किसका? रिफ्यूजेस, शेर की बहन का। हाँ। तो वो कहता नहीं उसके साथ शादी नहीं होगी, लड़का ठीक नहीं है, तो फिर अब वो इसकी बेटी, इनकी बेटी के he साथ fights all the sisters equally। अच्छा, हाँ बट या दैट्स व्हाट आई फील कि ही विल फाइट फॉर द अदर सिस्टर एज वेल। they want, एक तो बहन की हुई है ना, हाँ हाँ वो तो हुई बदर थी, जमान हाँ। की या बेटे से, या वो दूसरा भी मांग रहे हैं। या एंड शी थिंक्स दैट ही लव्स हर एंड ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ हर, बट वो भी एक स्कीम और प्लॉट उनकी क्या कहते हैं बाप और And the भाइयों reason की। why also, sorry मैं I shouldn't talk, but the reason why he's angry with the uncle is because he's caught his fraud in the office हाँ हाँ also, वो ना? तो नहीं वो तो मुझे पता है, लेकिन देखो ना जो भी है, अगर आपको तमीज़ और वो चीज़ सिखाई गई है ना, तो आप एक डिफरेंट तरीके से बात, आप बदतमीजी नहीं करेंगे अनलेस आप उस लेवल तक। देखो जब लेवल आएगा बदतमीजी करने का, फिर तुम क्या करोगे, जान से मार दोगे। मेरा तो ये है कि आपने शुरू ही यहाँ से किया ना। I mean, he's talking to this uncle like he's a, you know, like he's someone junior than him, or so. This is, but then that's not his fault. I don't know. I'm not. ये आई थिंक sorry, शमून जब fault- आए थे fault is- लास्ट fault शो में, is the उन्होंने भी wrong इस बात word. को पॉइंट आउट किया था कि ग्राफ ना थोड़ा नीचे से शुरू करना चाहिए था ताकि आप एक आर्क बनती That's what I'm ग्रेजुअली saying, लेके that's what I'm जाते। saying, ना, always because देखो इसका भी अंकल के साथ क्या टकराव होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, आप तो शुरू से ही आपने just अब now whether you as an actor want to show this thing or your direction was part, the director told you कि आपने ये करना है, दोनों चीज़ों में ये मुझे थोड़ा सा मुझे वो लगा। But overall, I think I like the story. I think the screenplay is good. I think the story is moving well. That single conversation was too long. It again वो एक misogynistic उसमें जो दानिश का बेचारे का एक छापा है वो आ गया। वो कह रही है कि भाई हम सैयदों में नहीं करते शादी, और वो कह रहे हैं मीनिंग क्यों नहीं, you know, he suddenly is like no but you have to, I'm going to call you and I'm going to do, so वो चीज़ मुझे again लगी कि भाई are you this person or are you this person? This is my only problem, is that don't become this. If you are a good person then just be that, understand what that girl is saying. नहीं वो अंडरस्टैंड तो कर रहा था। नहीं बिल्कुल नहीं, he was उससे- he was उससे- he was उससे- resist- देखिए, उससे- he was totally resisting it, but that whole scene, it was very beautifully shot, but it was just too long for a single person to have a मुझे सिर्फ ये है कि conversation अगर for आप- 3 minutes. अगर मेरे जब किसी को पसंद करते हैं और आप खुद एक लाइफ में किसी बड़ी जगह पे पहुंचे में, आप जानना तो चाहेंगे ना कि वजह क्या है। वो उसे पूछना वो चाह रहा कह था कि रही वजह है, क्या है। वो उसने बता दिया मेरी फैमिली में अलाउ नहीं करते। ये पहली दफा बात कर रहा है उसे या दूसरी दफा कर रहा है। He doesn't know this girl. He's just fallen in love with her because he met her at a wedding. Unless they have known each other and they've been going out, then you can demand. Because then don't go out with this man. वो तो कह रही है, वो तो शुरू से कह रही है don't call me, don't do this. और आप कह रहे नहीं, भाई ज़बरदस्ती तो नहीं है ना। लेकिन वो सीन अच्छा था, वो नेक्स्ट उसमें था, नेक्स्ट में आ रहा है when they go for the रिश्ता। वो आई थिंक आ हाँ गया वो है। नेक्स्ट में आएगा, वो सीन अच्छा है। मैंने लेकिन भी वो प्रोमो है ना? देखना शुरू हाँ, कर मैंने दिया है promo- फॉर अ चेंज। प्रॉमो रिवील कर दिया the next ones that I'm episode। not too interested in उनके मैं प्रोमो देखी। मैंने डायन का भी मैं देखती हूँ चले उसका। जी, मैं सबके अपग्रेड हो गई है मरिका सब जी। के देखती So क्या कहते हैं, but overall I think there is a movement ahead. It's not like it's stuck in one place. That's what I like about the play, and I will give it I think both direction and writing I'll give it a 7. 7 गुड जॉब नादिया। अच्छा बाकी ड्रामास के मैं जो यूट्यूब के व्यूज़ देख रही हूँ और इसका ये तकरीबन डबल है देन एनी अदर ड्रामा और एपिसोड। तो ये तो देख ही रहे हैं मैं खल VPN और चोरी से जो भी है, दानिश तैमूर के फैंस, सारा के फैंस, दे वॉचिंग दिस ड्रामा। तो नंबर्स अच्छे हैं और अभी 3rd और 4th एपिसोड ही हुआ है। जो मुनज़्ज़ा जी की लाइंस थी, डायलॉग्स थे, वो बहुत अच्छे थे बेटे के साथ, विच वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग। इस ड्रामे में बड़ी सारी चीज़ें कि आप परेशान हो जाते हैं ये कहाँ से आया। जैसे माँ का बताना कि भाई मेरी कोई शौक की शादी नहीं थी, मेरे बाप को पैसे वाले लोग बड़े पसंद थे। तो सारी उसने स्टोरी सुनाई है कि जी जहर लगता है मुझे जब लोग कोई किसी से इम्प्रेस होता है। वो अपने फादर का बता रही हैं कि पैसों से इम्प्रेस होना और दूसरों की दौलत को देखकर अपना इतना मुतासर क्यों होते हैं लोग दूसरों की दौलत देख के, विच इज़ अ फैक्ट। वाकई क्यों होते हैं, लेकिन होते हैं।
और फिर उसने पूरा बताया कि मेरे फादर इससे इतने इम्प्रेस थे कि मेरी शादी तुम्हारे बाप से कर दी है, वरना मुझे कोई इतना शौक नहीं था, मुझे बस पेश कर दिया आगे। तो और फिर उसके बाद एक लाइन आती है, लिखी लड़की चाहिए हाँ, तो कहती है आपने क्यों नहीं भाई कोई प्रोटेस्ट किया कुछ? तो कहती है ज़रूरी तो नहीं कि शेर की माँ भी शेरनी हो, बकरी भी हो सकती है बेटा। हाँ, तो ये सीरियस बात भी और फनी बात भी, दोनों बातें क्या कह सकते हैं। बहरहाल इस ड्रामे में एक शेर है, बकरी का भी जिक्र हो गया, एक बिल्ली भी है जो अतीका जी के पास थी। देखा आपने, सीन चल रहा है अतीका जी के पैर में ऐसे बिल्ली कैसे ऐसे कर्ल होके और हमारे सेट में जेरी भी है। By the way, I have to tell you guys about ये the वो billy. पता है बिल्ली। So मेरे साथ कुछ है मसला, मैं कहीं भी जाऊँ ना, कोई भी जानवर होगा ना आके मेरे साथ चिपक जाता है। They know I'm an सिर्फ animal. जानवर? हाँ, yes, वो भी जानवर नहीं, type इंसान भी एक इंसान भी जानवर है, सोशल एनिमल है। इंसान भी एक जानवर है अतीका जी। Nadia, the सवाल is के only the four-legged ones, That's what she said. not the two-legged ones. सवाल हम सबका एक ये है। लोकेशन पे ये बिल्ली वाइल्ड कैट, शी वाज अ वाइल्ड स्ट्रे कैट। वाइल्ड मैं जब भी आती थी, चाहे मैं अंदर कमरे में शूट कर रही होती थी या गार्डन, शी वुड फाइंड मी एंड शी वुड कम एंड शी जस्ट कम अराउंड। सो इवेंचुअली वी डिसाइडेड टू, दे केप्ट ट्राइंग टू मूव हर अवे। आई सेड लिसन, आने दो। अब मेरा तो होता है ना कि जानवर दिखाते नहीं हम, मैं कहा वो खुद परफॉर्मेंस आपको दे रही है, प्लीज Natural performance दे रही है। वो उसने मेरा पीछा थ्रू आउट लग व्हेनेवर रहा आई है। वेंट टू दैट लोकेशन। भाई इसका एक बड़ा मेटाफोरिकली मजे का भी निकलता है। बिल्ली शेर की खाला होती है और ये बिल्ली है। बिल्ली was करम, just बहुत गहरी बात है, उन्होंने नहीं बहुत सोचा। गहरी बात है। उन्होंने नहीं उन्होंने सोचा, बट मुझे ये आया कि बिल्ली शेरी खाला है, किसी कैरेक्टर डिफाइन हो गया कि ये भी खाला ही है शेर की, नहीं नहीं सुकेली बात है ना, सुकेली लेकिन माँ है, मतलब लेकिन खाला ही हुई। ये सारे ट्रिक्स और टर्न्स जो है उन्होंने करने हैं ना आगे फिर। I'm glad you noticed the billy shoes. आई डिड। और मैं कहा, देखो कितनी क्यूट लग रही है, अतीका जी के पास बैठी है, हिल ही नहीं रही है, पूरे सीन में थी और ऐसे वो बड़ी प्यार से बैठी थी। बार बार हर टेक में परफॉर्मेंस दी उस बिल्ली ने। She refused सेम to एक्सप्रेशन के साथ। जो हम नहीं दे पाते। ठीक, तो वो मैंने नोट किया, मुझे बड़ा मज़े का लगा। अच्छा, नबील की भी लास्ट टाइम बात हो रही थी, मुझे बड़ी खुशी हुई नबील को कि बड़े अच्छे बाद इस एक्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। मस्टैश मसला कर रही है एक्चुअली, प्रॉब्लम ये मैंने बड़े गौर से देखा। नादिया को मूंछों से क्या मसला है? यार मूंछ में कहती या तो असली हो या ना हो, तुम्हारी भी तो असली है ना, तुम भी लगा के आ सकते थे। नहीं, वो करम ने जैसे असली मूंछ रखी है, आप भी रखिए, या मूंछ ना हो, अदरवाइज इट इरिटेट्स। मुझे तो बहुत बुरी लगती है। याद है ये अली रज़ा था जिसने मोहब्बत मेरी गुमशुदा में ही मूंछ लगाई थी। मुझे जब अली रज़ा मिला, मैंने सबसे पहले बात वही की, तो हमने झूठी मूंछें लगाई हुई थी साल 2 साल बाद। कह रहे जी, तो ये इरिटेट करती है। तो मैंने नबील का भी देखा कि जो चीज़ ऑफ लग रही है ना, उसकी वो मूंछें समाओ कि वो फेक मूंछें ना लगती हैं, फेक चीख चीख के बोलती हैं। तो इसलिए या तो कोई ड्राइंग करते लेकिन लग के ना वो अजीब सी लग जाती हैं। बट आई वाज सो हैप्पी टू सी नबील डूइंग दिस इम्पॉर्टेंट रोल। और फिर वापस आ जाएं, क्या हम बात कर रहे हैं? हाँ, राइटिंग और डायरेक्शन के। ठीक है जी, ड्रामा अभी आई थिंक इट विल पिक अप, लाइंस भी ड्रामेटिक मज़े की ठीक है, स्टोरी अच्छी बिल्ड हो रही है, हर एक का एक अपना ना कोई खांचा है, कोई मसला है, हर कैरेक्टर किसी चक्कर में है, कोई ऐसे फालतू नहीं बैठा हुआ। और वो जो बच्चा है जो सुनीता मार्शल का बेटा बना हुआ, इसकी इतनी प्यारी एक्टिंग है, मतलब हालांकि देखो वो चीख रहा है, रो रहा है, ऐसे सीन्स आते हैं चले जाते हैं, हर कोई अप्रिशिएट कर रहा है उस बच्चे को। और इतने सीनियर एक्टर्स के इर्द खड़े हुए थे, नादिया अफगान वाज देयर, अर्जुमन रहीम वाज देयर, नियाजी भाई वाज देयर एंड एवरीवन। किसी को इतनी तकलीफ नहीं जो सलमान उसको शाहिद तकलीफ हो वाज रही देयर। है। लाइक इतने सीनियर लोगों में बच्चा यूं खड़ा हुआ है जो से चीखा है, और उस फुप्पो पे जो ऐसी चीखती है। और दूसरा मुझे अर्जुमन रहीम का भी कैरेक्टर इतना मजे का लग रहा है, उनका एक्सेंट, उनका बात करने का तरीका इतनी खतर लग रहा है कि औरत जो है ना 2 गोलियां सुबह किसी पे फायर करती होगी, 2 शाम को, खतरनाक। तो आई थिंक ये कुछ कैरेक्टर्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, बट बहुत सारे इट विल टेक सम टाइम फॉर मी कि मैं इनसे इंगेज हो पाऊँ, सबको सब मेरी हेलो आए हो जाए। बाकी डाइनिंग टेबल तो हमने दुनिया को बता दिया, इज़ार फड्डा प्लेस हो नहीं सकता। पाकिस्तानी ड्रामा आप देखें, डाइनिंग टेबल का सीन और फड्डा ना सही कह हो नहीं सकता। पता नहीं क्यों हम सारा घर छोड़ के जैसे आते ना, गुड मॉर्निंग पापा, हाँ जी ये वो, बेटा अंडा लो, अब उसके बाद गालियाँ खाना, ले लो लो अंडा, लो टोस्ट लो, अब शुरू करो। सही कह रही है। उसके बाद कहाँ थे कल तुम, तो यहाँ भी फड्डा शुरू हो गया। बट मतलब सारी फजूल बातें खाने के टेबल पे करते हैं, हमारा कभी कोई खाना सही नहीं हुआ। ये हम मैसेज दुनिया को दे रहे हैं, पता नहीं क्यों। कभी आपने प्यार वाला डाइनिंग टेबल का सीन अभी तक नहीं किया, तो पता नहीं क्यों सारे इसमें भी बहुत ग्रैंड फड्डा हुआ डाइनिंग टेबल पे। ये मेरा एक सवाल था, तो आई गिव देम अभी फॉर नाउ। यार ये बड़ा मुश्किल था, ये काट दिया करो पार्ट, नंबर देने वाला। आपने कितने नंबर दिए जी? मैंने 7 and 7। हाँ
ठीक है, आई विल गिव 7 and 7। हाँ, Okay जी। 7 and 7 सेम। ठीक है जी, अब चलते हैं सादिया इमाम की तरफ, जानते हैं कि वो क्या कह रही हैं राइटिंग और डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्टर एंड राइटर दोनों का ही कॉम्बिनेशन मुझे तो अच्छा लगा। बहुत अरसे बाद जो हम मिस कर रहे थे बिस्मिल में एक अपने कमाल के डायरेक्टर को, क्योंकि एहसन तालिश एक बड़ा नाम है, उनका बहुत ही बेहतरीन वो काम करते हैं। तो इस वाले ड्रामे में ना, जब मैं इसकी फ्रेमिंग देख रही हूँ, इसमें करेक्टराइजेशन देख रही हूँ, मैं इसकी स्टोरी की बुनियाद देख रही हूँ, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। मुझे लग रहा है कि डायरेक्टर सर पे मौजूद है, जो मुझे बहुत दफ़ा मैंने कहा बिस्मिल में नहीं लग रहा था। बहुत टू मच लाइट थी उस ड्रामे में। इस ड्रामे की खूबसूरती है, डेप्थ है लाइट की, फ्रेम्स बहुत खूबसूरत है, स्टोरी पे काम किया हुआ है। हर कैरेक्टर जो है, वो आप बाप का देखें, वो आप दादा का देखें, वो उस चाचा का देखें जो उस घर से लड़की भगा के लाए, यानी कि सुनीता मार्शल वाला कैरेक्टर अगर आप देखें, तो हर कैरेक्टर की जो बुनियाद है और हर कैरेक्टर का जो एक होती है ना कैरेक्टराइजेशन, हर एक की अपनी अपनी एक पर्सनालिटी जो नज़र आ रही है। तो मेरे हिसाब से राइटर जो हैं वो स्टैंड करती हैं, वेरी गुड मार्क्स हैं इनके। तो मेरे हिसाब से अभी क्योंकि मैंने बाकी अगर मैं होती तो बहुत सारे ड्रामे थे जिनको मुझे 10 देना था, लेकिन यहाँ मैं दूँगी 8 और डायरेक्टर को भी दूँगी 8। बहुत अच्छा, ज़रूर मेंशन करें OST, बहुत अच्छा। और जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं और फिर OST की बात भी करते हैं। राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,600 और शेर से जंजबील आसिम शाह के हिस्से में आए हैं 6,037, 29% मत हैं, 2.9 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,700 और एहसन तालिश के हिस्से में शेयर से आए हैं 5,714, 28% मत हैं, 2.8, ये भी सेकंड हाईएस्ट हैं। और बात की जाए OST की भी थोड़ी सी, और फिर दानिश और सारा की, मुझे लगता है कि हम क्यों आरिफ लोहार से OST नहीं करवाते? It's amazing. I love आरिफ लोहार वॉइस। और उसकी वीडियो देखिए, वीडियो में कितना अच्छा परफॉर्म किया, वीडियो कितनी अच्छी शूट हुई है OST कमाल का, मतलब मुझे इतना रिफ्रेशिंग था ना कि ड्रामे के सीन्स इतने ड्रामे में जान पड़ जाती है जहाँ पे वो गाना आता है ना। इस OST में ड्रामे का एक भी सीन इस्तेमाल नहीं हुआ, आपको पता है? वरना हमारे OSTs में ड्रामे के सीन्स होते हैं, कहानी रिवील हो जाती है। ये तो पूरा इसमें एक भी नहीं शूट किया है। कितनी उसका क्या बजट होगा, जबरदस्त पूरा, कि यू नॉट रिवीलिंग द स्टोरी। और आई थिंक सादिया बिल्कुल ठीक कह रही थी कि एहसन तालिश को जब स्केल मिला है ना, जब उन्हें प्रोडक्शन ने कहा है कि यार आप ये लें बजट और बनाएं, तो फिर उन्हें शेर बनाया है। और वो नजर बिस्मिल में हमें बहुत कोताहियां नज़र इसलिए भी आ रही थी कि जब आप किसी और शहर में शूट कर रहे हैं, आपको बजटिंग का मसला, प्रोडक्शन का मसला, चीज़ें नहीं आपको दे रहे होते कि अच्छा, लेकिन उन्हें एक हिट दिया बिस्मिल, मतलब एक कम बजट में उन्होंने एक हिट ड्रामा दिया, तो अब उन्हें फिर शेर जैसा प्रोजेक्ट मिला जिसमें एक वो नज़र आ रहा है कि उनके शॉट्स, हर चीज़, वो DOP का काम बहुत एक फ़र्क है पुराने काम से। तो बनीना जी, दानिश तैमूर एंड सारा खान का बहुत कम काम था इसमें, बट आई थिंक एक सीन उसने बहुत अच्छा किया था। आई कांट रिमेंबर, सुनीता के साथ, सुनीता मार्शल के साथ एक सीन था जिसमें वो, हाँ, शी डिड अ गुड सीन देयर। दानिश के शेड्स थोड़े बहुत नज़र आए हैं इसमें, बट अगेन आई एम नॉट ब्लोन अवे बाय एनीथिंग। लाइक आई सेड दैट everyone else around them are so strong that that the character, like this little kid, उसने एक ही उसका सीन था, लेकिन उसने क्या परफॉर्मेंस दी है उस सीन में। So I feel that now our main leads, they need to up the game अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने उस लिहाज से। एंड आई डोंट मीन इट कि आप बुरी एक्टिंग कर रहे हो या कि यू आर डूइंग एब्सोल्युटली, आप शुरू से अच्छी एक्टिंग कर रहे थे, अभी भी आपकी एक्टिंग अच्छी है, आउटस्टैंडिंग, उस लिहाज से नहीं कि अभी शायद मौका नहीं आया, अभी मौका नहीं मिले। बट आई थिंक सारा को मैंने लास्ट टाइम बहुत आई थिंक कम दिए थे। आई एम गोइंग टू गिव हर a 7 and Danish is Danish, nothing, so I'm going to give him a 6 जी। नादिया, हाँ, मैं अतीका जी के सीन की बात करूंगी, जो खाने के टेबल पे हुआ, जो थोड़ा एकदम हंसी है ना ये, तो कह रहे भैया आप क्या मजाक उड़ा रही है क्या? तो कहती है आप तो मुझसे मजाक करते भी नहीं, सीधे मुंह बात नहीं करते, हमारा कौन सा मजाक है? क्या लाइंस थी वो बताए ना बोल। हाँ वही ना, बिकॉज एक्चुअली ये इसको मियां जो है ना लिफ्ट कराता ही नहीं कराता, मीनिंग ही इज फॉरगॉटन अबाउट। शी इज लाइक दैट
traditional village wife that he married, you know. And then प्यारी तो बहुत है then wife. the second wife he selected because he also wanted an heir, na. So this one's only had 2 girls. Yeah, So that's the conflict. Yeah. और खैर से बेटियां बड़ी फुहड़ हैं आपकी, बहुत ही गंदी तरबियत किया। बैठी हाँ, ये उठा लो, वो उठा लो, ये रख लो, हिलती तक नहीं है। और उनको फिक्र बड़ी है कि भाई हमारे हिस्से का क्या इतना होगा। पैसा है उस घर में, इतने नौकरानियां और नौकर होंगे। बहुत Actually, मैं सारे- आपको एक चीज बताऊं, बहुत ये characters बहुत ही हैं। मुश्किल एहसन तालिश को यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। इट्स अ वेरी बिग कास्ट, a lot of people, both houses. How many dressing rooms did you all have? Well, I mean, everybody is in different places, so we had different locations, different places, and both houses have so many characters. आप वो वाला घर देखें, लड़की वाला घर Yeah, देखें, that's कितने what I'm characters saying. हैं। And here, And this was a hell of a project for him to manage. And कर लिया है सन ने। I have to give him credit here because I don't know how he's pulled it off because at one point it seemed pretty impossible. Dates ही manage करना इतना मुश्किल है actors इतने के। सारे सारे actors cast करना। तो बाप को पता चला कि बेटी को वो बच गई है, वो देखा था एक्सप्रेशन, वो बड़े खुश हुआ है, उसको लगा मर गई है ना। नबील को लगा कि नबील को ये लग रहा था मर गए, फिर हाँ, फिर that was सलमान very शाहिद nice. आके Actually, I वो wanted to बड़ा अच्छा जहर सीन था कि पिलाता उसके है बाद ना। उसको जब पता चला I कि really she's liked alive, Nabील's acting. बड़ा इमोशनल। और वो जब उसका बाप चला जाता है, he collapses on the chair. That was very फैमिली में touching. काफी मारा मारी है, वायलेंस है वो फैमिली बहुत में, है ना, गोलियां, जहर, दादा वो इनके लिए बड़ी बात है ही नहीं, नॉर्मल है। वही मैं कह रही हूँ ना, इज्जत is more important than मुझे वो सीन खतरनाक में है सारा ये। का बहुत अच्छा लगा था नादिया अफरोज के साथ, जिसमें वो कहती है कि आपका भी दिल कर रहा होगा थप्पड़ मारने का। कहती है हाँ, दिल तो मेरा कर रहा है थप्पड़ मारने का। और डायलॉग्स भी बहुत अच्छे थे। कहती मैं फिर ये करूँगी, मैं अपने आप को आइसोलेट कर लूँगी, मैं लोगों को फेस नहीं करूँगी, लेकिन तुम्हारे बाप का क्या होगा, उसको तो बरादरी में उठना बैठना है। मैं तो अपनी ज़िंदगी तब्दील कर लेती हूँ, तो दिल तो करे तो मैं मारूँ, लेकिन अब तो मेरी बेटी हो, मैं क्या कर सकती हूँ। she is very good. Like I said, everyone else is so strong around बिल्कुल, them. तो उसकी वजह से फिर एक ज़्यादा एक नंबर देना इस वक्त, क्योंकि सबके हिस्से में थोड़ा थोड़ा काम आ रहा है, और सारा के का काफ़ी कम काम था इस दफ़ा इन एपिसोड्स में। आई एम होपिंग टू सी मोर, और आएगा भी, एक बार हॉस्पिटल आ जाए ना बच्ची ठीक होके, फिर फिर देखेंगे। मुझे वो बड़ा अच्छा लगा उसके कि तुम कहीं, हम तुम्हें लेके लाहौर चले जाते हैं, और लाहौर नानी के घर, तो उसने कहा नहीं, मैं इधर बाप की नफ़रत जो है ना वो देखूंगी हर रोज़, लेकिन यहीं रहूँगी। तो अच्छी पावरफुल लाइन्स थी। आई विल गिव सारा 7 एंड दानिश an 8 बिकॉज उनका काम ज़्यादा था, और वो जो फ़ोन पे बात करें वो उसकी स्पेशलिटी है, बड़े प्यार इश्क जुनून से बात करना, और ये कि जान नहीं छोड़नी उसने इस लड़की की। फिर ऑफिस के सीन्स, फिर बाप से जो चाचा की शिकायत लगा रहा है, और वहाँ वो उसको बता, वो यार वो बड़ा अच्छा सीन था। मुझे बाप को यूं करके पीछे से हक मुझे कर नहीं, दे। मुझे वो डायलॉग्स में बड़ा हॉन्ट किया एक्चुअली। उसने कहा ना कि आपको पता है कि चाचा हमारे जो है कितनी गड़बड़ कर रहे हैं, कितना लॉस हो रहा है, हमें चीट कर रहे हैं। तो बाप ने कहा मुझे पता है। उसने कहा आप क्यों करने दे रहे हैं? उसने कहा कि तन्हाई के डर से, कि मेरा एक भाई है, बाकी कितना लोग कुछ करते होंगे, कितना बर्दाश्त करते हैं कि यार एक भाई है, उसको मैं कन्फ्रंट करूंगा तो वो अलग हो जाएगा, मैं अकेला हो जाऊंगा, लोग मजाक उड़ाएंगे। तो कि मेरे बाप की लेगेसी भी चल रही है, उसमें मैं रिफ नहीं लाना चाह रहा। मतलब मुझे मैं बताऊं, इस ड्रामे में शॉक्स बड़े, आप नहीं एक्सपेक्ट करते। आप कहते हैं अच्छा ये किया, अब तुम नज़र रखना, कन्फ्रंट करना नहीं। उसने कहा करने दो बस, तुम आगे ना करने देना, कोशिश करो, लेकिन मैं इसको कन्फ्रंट नहीं करूँगा। Yusuf played it very well also. Yusuf ने काम अच्छा किया। Yusuf has done a very good job. तो या दानिश का फिर लास्ट वीक की तरह 8.5, क्योंकि उसका वो 8.5 है दानिश तैमूर, एंड 7 नंबर सारा के लिए। I have to say now, you know, casting is also being done according to people's looks. You can tell अब जो ड्रामे चल रहे हैं ना, ज़्यादातर काफ़ी कास्टिंग हो रही है अब कि भी बाप बेटा लगेंगे कि नहीं लगेंगे, you know, so they are trying to match people also as much as possible in a ऐना नहीं लग रही अपनी limited family का limited बच्चा। market. नहीं बख्तावर, ऐना बिल्कुल भी नहीं लग रही। है ना? क्यों? नहीं ऐना लग रही? बख्तावर, हाँ हाँ बख्तावर से मिल रही There's है। similar नहीं, nose मुझे and बाप और माँ face. इसकी matching लग नहीं, रही। माँ माँ का पे गई होगी similarity ना। है, माँ की similarity। अच्छा जी, तो हम देखो ना कैसे मिला रहे, जायचे मिला कर शक्लें मिला रहे। तो जी अब चलते सादे इमाम की तरफ और जानते हैं कि उन्हें दानिश और सारा का काम कैसा लगा। तो हम नंबर दे रहे हैं सारा खान को और दानिश तैमूर को। सारा यू लुक सो ब्यूटीफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह, एंड स्किन बहुत प्यारी, बाल बहुत प्यारे, बहुत अच्छा लग रहा है। बट मुझे ना एक चीज़ जो थोड़ी सी तंग करी इस पूरे उसमें, और जो एज एन आर्टिस्ट आपको भी सोचना चाहिए कि आपने जहर खाया, आप उसी हालत में जो है वो आप आई यहाँ, बाल 2-3 दिन बाद जब भी आपको होश आया, अगले दिन आया, 2 दिन बाद आपको जो उन्होंने दिखाया हो गया,
बाल बड़े ही अच्छे ब्लो ड्राई हुए हुए, सिल्की एंड स्ट्रेट, तो वो थोड़े से और जिस तरह मेकअप आपने बहुत लेस रखा, कम रखा, आंखों के नीचे आपने एक लाली सी रखी, तो अगर बाल थोड़े बिना ब्लो ड्राई के होते तो ज़्यादा अच्छे लगते, या हो सकता है आपके अपने बड़े सिल्की बाल हों, क्योंकि मेरे अपने सिल्की बाल हैं तो मुझे पता है कि स्ट्रेट, बट एक ब्लो ड्राई का इफेक्ट अलग होता है और ना ब्लो ड्राई हुए हुए बालों का इफेक्ट और होता है, या कुछ भी उसको मैसी किया जा सकता है। आई डोंट नो, वो आप बेहतर समझ सकते। बट बेटे, अब आप जो लोग जितना काम कर चुके हैं और जितना काम कर रहे हैं, तो उस हवाले से अब आप लोग मैच्योर आर्टिस्टों में आते हैं, तो आपसे उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा हैं। अब तक के काम के हवाले से मैं आपको दूंगी 7। एंड दानिश, वंडरफुल एज़ यूजुअल, हीरो जैसे आप हर ड्रामे में नज़र आते हैं, आपकी व्यूअरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस ड्रामे की आप देखें तो सही क्या कमाल व्यूज़ जा रहे हैं, तो ये आपका सारा का सब कहीं एक बहुत बड़ा कमाल काम है। एंड यकीनन आगे चल के ये ड्रामा बहुत ज़बरदस्त किस्म का, और क्योंकि अभी से इतनी स्टोरी जानदार है तो मज़ा आएगा दानिश तुम्हें देख के। और भी 3 एपिसोड में इतना धमाका कर दिया है, लाइक तो दानिश आपके लिए 8 फॉर दानिश एंड 7 फॉर सारा। तो ऑडियंस की तरफ चलते हैं, जानते हैं कि ऑडियंस क्या कह रही है। टोटल वोटकास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 21,710 और सारा खान के हिस्से में आए हैं 2,600, 12% बनते हैं 1.2 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोटकास्ट हुए हैं 23,600 और दानिश तैमूर के हिस्से में ड्रामा सीरियल शेर से आए हैं 6,000, 25% बनते हैं 2.5 इनको मिले हैं, जो कि टाई हुआ है विद फिरोज। वो पता चलेगा किसके साथ हुआ है, या उसके लिए शो देखना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं कि हमें कुछ नहीं पता? बिल्कुल, मैया जी ने बिल्कुल सही कहा है वैसे। तो जब आप हमारा ये वाला देख रहे होंगे अनकट वर्जन, उस दिन अगली सुबह ईद होगी, बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। महीना खान, आप ईद के मौके पे कुछ कहना चाहें? नादिया खान, आप, अतीका जी, आपसे शुरू करेंगे। महीना जी, ईद मुबारक। महीना जी, सॉरी नादिया जी, पापा, नादिया नहीं, पापा, पापा, पापा सिगार नादिया नहीं, पापा। हाँ, अभी तुमने मेरा बदला भी लेना है, नगीन वाला वो पेंडिंग पे है। तो बस ईद पे कहूँगी, हैव अ लवली ईद विद फ्रेंड्स, फैमिलीज। आप जो लोगों ने नींद अपनी पूरी करनी है, अपनी नींद पूरी करें और बस अच्छी सी ईद गुजारें। ईद मुबारक एवरीवन। जी, मेरा नींद पूरी करनी, नींद बना दे करी, नींद पूरी करे। अतीका जी, आप अब आप बोल सकती हैं। अच्छा, मैं बोल सकती हूँ। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह करे कि सब खैरियत से हो और आप लोग सब, आपकी फैमिली जो एक साथ बैठे, खाना खाए, गपशप लगाए, एंड दीज आर मोमेंट्स जब पीपल कम टुगेदर, यानी कि वो फैमिली मोमेंट्स होते हैं जब आप मिलते जुलते हैं और खुशियाँ बांटते हैं आपस में। तो और ये भी है मुकर्रम कि जो भी हम ये ईद देख रहे हैं, ये बहुत कुर्बानियों के बाद हो सकता था कि पता नहीं इस वक्त हमारी बहुत दुख भरी ईद होती। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम मुस्कुरा रहे हैं, साथ बैठे हैं, थिंग्स आर नॉर्मल। तो उसमें मैं एक तो कहूँगी जो शहदा, उनको सलाम पेश करना चाहिए, उनकी फैमिलीज़ को, और हमारी पाक फ़ौज, हमारी गवर्नमेंट, हमारे लोग जिन्होंने मिल के एक इतना बड़ा ख़तरा, थ्रेट, उसको मिल के जो हमने जंग लड़ी है, माशाल्लाह ये हम सब की जीत है। तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि भी हम इतनी खुशी की ईद मना रहे हैं। सब सेलिब्रेट इसको भी करें। और वो एक छोटी सी बात जाते हैं, मैं कहूँगा कि जब अपने फैमिली फ्रेंड से मिलें, जिनके हवाले से आपके दिल में थोड़ा सा कीना या कोई मसला है, उस बात को सॉल्व करें, दिलों को बड़ा करें। छोटी सी ज़िंदगी है और कुछ नहीं पता कब क्या हो सकता है। तो इस मौके को स्पेशली जो हमारे ये जो इवेंट्स आते हैं, ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, उन पे मिल बैठ के जब मौका मिले तो दिल खोल के मिलें। कोई अंदर कोई चपकली शो उसे ख़त्म कर दें और अच्छे से अच्छा वक्त गुजारें और सब कुछ करें। लेकिन कल के दिन हमारा जो नेक्स्ट शो है वो देखना ना भूलिएगा। इसी के साथ ही मरीना खान, नादिया खान, अतीका खान और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है।